कल्पना कीजिए कि आप बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फंसे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, और आप ठंड से जम रहे हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि 1972 में सेंटियागो प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स की सच्ची कहानी है। इस हादसे में 45 लोग सवार थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही जीवित लौट सके। ये कहानी है साहस, जुझारूपन और अदम्य इच्छाशक्ति की। 3 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन सेंटियागो चिली से उशुआया, अर्जेंटीना के लिए उड़ान भर रहा था। इस प्लेन में 150 लोग सवार थे। टर्फ 4 फुटबॉल खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और 3 क्रू मेंबर्स। लेकिन अचानक प्लेन एंडीज पहाड़ियों में क्रैश हो गया। घने बर्फीले तूफानों के बीच फंसे इन लोगों के लिए बचाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। प्लेन क्रैश के बाद कुछ लोग मौके पर ही मारे गए, लेकिन जो बचे थे उन्हें वजदा दिन तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ा। तेज ठंड, ऊंचाई की वजह से कम ऑक्सीजन और खाने पीने की कमी ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया। जब भूख से मरने की नौबत आ गई, तब उन बचे हुए लोगों ने एक कठिन और भयानक फैसला लिया। उन्होंने अपने मृत साथियों के शवों को खाना शुरू किया। यह निर्णय आसान नहीं था। हर दिन उन्हें मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने कपड़ों से शेल्टर बनाया और खुद को गर्म रखने की कोशिश की। इस बीच कुछ लोग कठिनाइयों का सामना नहीं कर सके और दम तोड़ दिया। लेकिन इन सब्जीदार दिनों के संघर्ष के दौरान दो बहादुर सर्वाइवर्स, नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनिसा, ने बर्फीले पहाड़ों को पार करने का फैसला किया। वे मदद के लिए निकल पड़े और लंबी दूरी तय करने के बाद अंततः एक चरवाहे से मिले, जिसने उनकी मदद की। इसके बाद बाकी बचे सर्वाइवर्स को बचा लिया गया। सेंटियागो प्लेन क्रैश की यह घटना न सिर्फ दर्दनाक थी, बल्कि यह साहस, इच्छाशक्ति और आपसी सहयोग की एक अनोखी कहानी भी है। 36 लोगों में से केवल 66 लोग जिंदा बच सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। मानव इच्छाशक्ति और हिम्मत के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आपको यह कहानी कैसी लगी?